वर्ल्ड इन फोकस में बात WHO की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, जिसके साथ अर्जेंटीना का विवाद अब एक नई मोड़ पर पहुंच चुका है। जब अर्जेंटीना ने आधिकारिक रूप से WHO से बाहर होने की घोषणा की, यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार के द्वारा WHO के बाहर होने के फैसले के बाद आया है और यह वैश्विक स्वास्थ्य संगठन के प्रति विश्वास में एक और बड़ा झटका है। अर्जेंटीना का आरोप है कि कोविड-19 महामारी के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्वास्थ्य संकट का सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया, जिससे न केवल अर्जेंटीना बल्कि पूरी दुनिया को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में WHO संगठन का नेतृत्व और उसकी नीतियां इस समय सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन गई हैं और अर्जेंटीना का यह कदम इस विवाद को और भी डीप कर देता है। इस कड़ी में सवाल यह है कि क्या WHO संगठन की कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है और क्या वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संकटों के दौरान ऐसे कदम उठाने से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में दरारें आएंगी? आइए इस पूरे विवाद को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर होने की घोषणा की। राष्ट्रपति प्रवक्ता के मुताबिक राष्ट्रपति जेवियर मिलाई ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के साथ काफी समय से चल रहे मतभेदों के कारण अर्जेंटीना को विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने का आदेश दिया। इसके पहले अमेरिका भी WHO से बाहर होने का आदेश जारी कर चुका है। ट्रंप ने 21 जनवरी को पदभार संभालने के पहले दिन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका को WHO से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अब वजह क्या बताई गई? दरअसल एक सम्मेलन में प्रवक्ता मैनुअल एडोनी ने कहा कि अर्जेंटीना की ओर से यह फैसला स्वास्थ्य प्रबंधन में गहरे मतभेदों की वजह से लिया गया है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान किए गए स्वास्थ्य प्रबंधन इसकी बड़ी वजह है। उस समय WHO के दिशा निर्देशों की वजह से मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़े स्तर का बंद यानी कि लॉकडाउन किया गया। और उन्होंने यह भी बताया कि कुछ देशों की राजनीतिक प्रभाव की वजह से WHO में स्वतंत्रता की कमी है। हालांकि उनकी तरफ से किसी विशेष देश का नाम नहीं लिया गया। स्वास्थ्य सेवाओं पर नहीं पड़ेगा इसका प्रभाव, कैसे? देखिए, इस फैसले के बाद सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरीके से पहले USA और अब अर्जेंटीना दूर हुआ है, क्या इसकी स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरीके का कोई बड़ा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? अब इसे समझिए। देखिए, इस फैसले के बाद अर्जेंटीना को मिलने वाले फंड या स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अर्जेंटीना को WHO से कोई वित्तीय सहायता मिलती ही नहीं। मिलेई सरकार इस फैसले का बचाव स्वास्थ्य मामलों में देश की संप्रभुता को फिर से पुष्ट करने की तरीके के रूप में कर रही है। यह फैसला 2 हफ्ते बाद आया है, जब ट्रंप ने भी WHO से बाहर होने का ऐलान किया। अब डोनाल्ड ट्रंप का आरोप था कि WHO ने महामारी को सही तरीके से मैनेज नहीं किया और चीन के पक्ष में खड़ा होकर WHO वैश्विक स्वास्थ्य संकट को बढ़ावा दिया है। अब अर्जेंटीना की सरकार इस कदम को इस पर्सपेक्टिव से देख रही है कि ये उनके राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रबंधन पर किसी बाहरी दबाव के बिना निर्णय लेने का अधिकार सुनिश्चित करता है। हालांकि WHO से बाहर होने के बावजूद अर्जेंटीना को वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय से पूर्ण रूप से अलग नहीं किया जा सकता। देश अब भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग में भागीदार रहेगा, लेकिन यह कदम उनके स्वास्थ्य नीति में अधिक स्वतंत्रता और नियंत्रण को दर्शाता है। आइए, आज जिस तरीके से WHO की चुनौतियां बन रही हैं, खड़ी हो रही हैं, उसमें किस तरीके के सुधार की आवश्यकता है, इसे एक एक करके समझते हैं। और इसमें सबसे पहला जो प्रभाव है वो है राजनीतिक प्रभाव। WHO को कई बार राजनीतिक दबावों का सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से जब देश अपने राष्ट्रीय हितों की बजाय वैश्विक स्वास्थ्य मामलों में पक्षपाती दृष्टिकोण अपनाते हैं। इसका उदाहरण कोविड-19 महामारी में देखा गया, जब कई देशों ने WHO के नेतृत्व और निर्णयों पर सवाल उठाए। दूसरा प्रभाव है वित्तीय संकट। WHO की वित्तीय स्थिति हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है, क्योंकि इसका अधिकांश बजट देशों से योगदान पर निर्भर है और कई बार कुछ देश इसमें कम योगदान करते हैं या बाहर हो जाते हैं।
प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता की बात करते हैं। अगला पॉइंट, डब्ल्यूएचओ को कभी कभी निर्णय लेने में धीमा माना जाता है और ये आलोचना की जाती है कि वो तत्काल संकटों पर प्रभावी और तेज प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। डब्ल्यूएचओ की भूमिका स्वास्थ्य के लिए, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह संगठन भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। विभिन्न देशों की पॉलिसीज, पॉलिटिकल सिचुएशंस और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन डब्ल्यूएचओ की कार्यशैली और प्रभाव को प्रभावित करते हैं, लेकिन इन सबके बावजूद डब्ल्यूएचओ का वैश्विक स्वास्थ्य संकटों पर समाधान देने में एक बहुत ही क्रूशियल रोल है और इसका सुधार और सशक्तिकरण आवश्यक है ताकि आने वाले समय में और अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सके।